हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आपको याद ही होगा हमने माय चाइल्डहुड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, उनके बचपन के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं उनकी कहानी। उनके 3 दोस्त जो थे अरविंदन और रामानंद शास्त्री, और तीसरे दोस्त जो थे शिव प्रकाशम, उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए अब क्या कहानी है। तो उसके बाद डॉक्टर कलाम बताते हैं कि ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. और बताते हैं कि वार्षिक जो सीताराम कल्याणम कहते विवाह का, सीताराम के विवाह की जो सेरेमनी होती थी उसमें इनका परिवार जो है वो बोट का अरेंजमेंट करता था और उस पर स्पेशल बोट में स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया जाता था ताकि राम जी की मूर्ति जो कि मंदिर से राम जी की मूर्ति को मैरिज साइट तक ले जाया जाता था जहाँ पर विवाह होना होता था राम जी और सीता जी का। और ये जगह जो थी वो एक तालाब के बीचों बीच में थी। इस तालाब का नाम था राम तीर्थ, ठीक है। और ये इनके घर के पास ही था, डॉक्टर कलाम के घर के पास ही था। इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। और साथ ही क्या था, कई कहानियाँ जो होती थी रामायण से संबंधित या प्रॉफिट जो हैं उनसे संबंधित, जो भी उनके लाइफ से संबंधित कहानियाँ होती थी उसको दादी जो थी या इनकी माँ जो थी वो सोने के समय जब बच्चे बिस्तर पे लेटे रहते थे तो उनको ये सब कहानी सुनाया जाता था बच्चों को, ठीक है। माँ और दादी माँ सुनाती थी। One day, when I was in the 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came in our class. एक दिन क्या हुआ कि जब ये 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तो एक नए टीचर इनकी क्लास में आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. और ये डॉक्टर कलाम जो है वो सिर पर जो एक ख़ास तरह की गोल टोपी होती है ना जो मुस्लिम लोग पहनते हैं, उस तरह की टोपी पहना करते थे स्कूल जाते थे। तो एंड आई ऑलवेज सैट इन द इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री। और ये स्कूल में जो है सबसे आगे वाली लाइन में बैठा करते थे रामानंदा शास्त्री के बगल में। Who wore a sacred thread। और डॉक्टर कलाम जो है वो तो गोल वाली जो मुस्लिम लोगों की टोपी होती है वो पहना करते थे, जबकि रामानंद शास्त्री तो पंडित थे, तो इस वजह से क्या था वो जनेऊ पहना करते थे, जिसको सैक्रेड थ्रेड कहा जाता, जनेऊ वो पहना करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टॉमक अ हिंदू priest's son sitting with the Muslim boy। जब नए टीचर ने ये सब देखा कि एक मुस्लिम लड़का एक पुजारी के बेटे के साथ बैठा हुआ है, तो उनको ये बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। मतलब वो पचा नहीं पाए इसको कि ऐसे कैसे हो सकता है। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench। और जैसा कि हमारे यहाँ सामाजिक रैंकिंग बनी हुई है ना समाज में, तो न्यू टीचर को जैसा लग रहा था उस हिसाब से उन्होंने डॉक्टर कलाम को कहा कि तुम पीछे की सीट पर जाकर बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड। तो बहुत उदास हो गए। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। और रामानंद शास्त्री भी बहुत उदास हो गए, इनके दोस्त जो थे वो। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row। और वो बहुत ही उदास और डिप्रेस्ड महसूस कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि मुझे पीछे की बेंच पर लास्ट रो में बिठा दिया गया है।
The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. और उनकी रोती हुई जो रोता हुआ जो चेहरा था, और जब ये लास्ट रो में बैठने के लिए जा रहे थे डॉक्टर कलाम, तो उनका जो रामानंद शास्त्री का जो रोता हुआ चेहरा था, उसका असर इनके इनके ऊपर मतलब उस रोते हुए चेहरे का की अमिट छाप डॉक्टर कलाम के मन में बन गई थी। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, स्कूल ख़त्म हो गया, दो घर गए, एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट अबाउट द इंसिडेंट। और रामानंद शास्त्री ने अपने घर में और डॉक्टर कलाम ने अपने घर में जो घटना हुई स्कूल में उसको बताया। Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. और तुरंत लक्ष्मण शास्त्री जो थे उन्होंने टीचर को बुलवाया और डॉक्टर कलाम के सामने में उन्होंने टीचर को ये कहा कि वो इस तरह का भेदभाव वाला जहर जो है, जो भेदभाव जैसे सामाजिक असमानता वाला भाव या फिर धर्म के नाम पर जो इंटॉलरेंस होती है, ये सब इनोसेंट बच्चों के दिमाग में ना डालें। यानी इनोसेंट बच्चों को ये सब धार्मिक भेदभाव और ऊंची और नीची रैंकिंग वाली भेदभाव, ये सब चीज़ें छोटे बच्चों को ना सिखाएं। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। और इसलिए बड़े ही बेरुखे तरीके से, बिल्कुल ही साफ तौर पे उन्होंने टीचर को कहा कि या तो वो माफ़ी मांगे बच्चों से और या फिर स्कूल छोड़कर और इस आइलैंड को छोड़कर, रामेश्वरम को छोड़कर यहाँ चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, सिर्फ टीचर ने अपने बुरे व्यवहार के लिए शर्मिंदा हुए, टीचर तो बहुत शर्मिंदा हुए अपने बुरे व्यवहार के लिए जैसा उन्होंने बच्चों के साथ किया था। बट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर। और जिस तरह से एकदम सख्ती से जो एक अपना बिलीफ या ओपिनियन लक्ष्मण शास्त्री ने दिया था, उससे टीचर भी सुधर गए। यानी टीचर को सुधारने में भी उन्होंने मदद कर दी कि इस तरह का सोच विचार वो न रखें। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि अपने सख्त व्यवहार से उन्होंने टीचर को भी सुधार दिया। On the whole, the small society of Rameshwaram was very right in terms of segregation of different social group. और अगर पूरे तौर पर माना जाए तो छोटा सा सोसाइटी है रामेश्वरम का, लेकिन सब के सब अलग अलग सोशल ग्रुप जो है वो सख्ती से अपने नियमों का पालन करते हैं। However, my science teacher शिव सुब्रमण्य अय्यर, though an orthodox Brahmin, was very conservative, with a very conservative wife, was something of rebel. वैसे तो रामेश्वरम में सब अपने अपने धर्मों को मानने के मामले में बिल्कुल ही सख्त हैं, लेकिन इनके साइंस टीचर जो थे जिनका नाम शिव सुब्रमण्य अय्यर था, वैसे तो वह एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार को बिलोंग करते थे और उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव विचारधारा वाली थी। लेकिन जो टीचर थे वो एक रिबेल थे। रिबेल मतलब विद्रोह करने वाला, है ना। और कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को सुधारा उसके बारे में डॉक्टर कलाम बताते हैं। He did his best to break social barriers so that people from a varying background could mingle easily. अब वो खुद तो बहुत रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार के थे और पत्नी भी बड़ी रूढ़िवादी थी, लेकिन वो उनकी ये कोशिश रहती थी कि पूरी कोशिश वो करते थे कि जो सामाजिक रोक है बना हुआ, ख़ास तौर पे जाति धर्म और ऊंच नीच का, उसको वो किसी तरह से तोड़ें ताकि सब हर बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल सकें।
ही यूज़ टू स्पेंड आवर्स विथ मी, और डॉक्टर कलाम के साथ वो घंटों गुजारा करते थे। एंड वुड से, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। और वो डॉक्टर कलाम को कहते कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम इतना पढ़ो कि शहर के जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं उसकी तुम बराबरी कर सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन टीचर ने इनको अपने घर भोजन पे बुलाया। ये टीचर जो साइंस के टीचर हैं, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने अपने घर बुलाया भोजन के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। और इनकी पत्नी जो थी, ये देखकर बड़ी परेशान हो गई, घबरा गई कि एक मुस्लिम लड़का जो है खाने के लिए उनके बिल्कुल ही जो पवित्र किचन है उसमें बैठकर खाएगा एक मुस्लिम लड़का। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। इसलिए उन्होंने उनकी पत्नी ने किचन में बिठाकर उसको खाने के लिए मना कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, लेकिन वो अपनी पत्नी के व्यवहार से वो जरा भी नहीं हिले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, और न ही उन्होंने किसी तरह का गुस्सा अपनी पत्नी को दिखाया। बट इंस्टीड सर्व मी विथ हिज ओन हैंड, बल्कि वो खुद गए और डॉक्टर कलाम को उन्होंने खाना परोसा। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट विथ हिज मील, और ईट हिज मील, और साथ ही साथ उनके ठीक बगल में बैठकर वो भोजन करने लगे। देखिए यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि भोजन कर रहे। ये तो बाद की कहानी है। पहले तो वो खुद ही खाना परोस कर उनके साथ बैठे थे खाने के लिए। बाद में पत्नी भी ये बात समझ गई थी। चलिए आगे पहले स्टोरी देखते हैं फिर क्या हुआ। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। और जब ये दोनों डॉक्टर कलाम और उनके टीचर दोनों बैठकर खाना खा रहे थे, तो उनकी पत्नी जो थी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। डॉक्टर कलाम मनी मन सोचने लगे कि क्या देखा, क्या फ़र्क देखा होगा कि मैं किस तरह से खाता हूँ, पानी कैसे पीता हूँ, या फिर खाना खाने के बाद ज़मीन साफ़ करते हैं ना, तो वो ज़मीन साफ़ किस तरह से करता हूँ। When I was leaving his house, जब खाना खाने के बाद डॉक्टर कलाम टीचर के घर से जा रहे थे, शिव सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तब टीचर ने इनको दोबारा नेक्स्ट सप्ताह में वीकेंड में खाना खाने के लिए बुलाया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, जब टीचर को लगा कि मैं थोड़ा सा हिचक रहा हूँ, क्योंकि पहली बार डॉक्टर कलाम ने देख लिया था कि इनकी पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं जाकर उनके घर में खाना खाऊं, तो इनकी हेजिटेशन को देखकर टीचर ने कहा, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, कहा कि तुम अपसेट मत हो, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड। उन्होंने डॉक्टर कलाम को कहा कि अगर आप कुछ सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, जब अगले सप्ताह में डॉक्टर कलाम उनके घर गए, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन। टीचर की पत्नी जो थी, शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी जो थी, वो खुद डॉक्टर कलाम को किचन में ले गई। सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड, और अपने हाथों से ही खाना परोसा। उसका ये फ़ोटो बना हुआ है आपकी बुक में कि वो खुद खाना परोस रही है डॉक्टर कलाम को और अपने पति को। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो गया। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और ऐसा लगा कि जल्दी ही स्वतंत्रता मिल जाएगी। इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी। और गांधी जी ने कहा कि भारतीय लोग खुद अपना भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। पूरा देश जो था वो एकदम एक आशावादी जो होता है विचार, वो सबके मन में आ गया था। तो गांधी जी की इस आवाज़ पर लोगों का अभूतपूर्व एक ये होता है ना विश्वास,
और आशा थी कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा। आई आस्क माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। और तब इन्होंने अपने पिता को कहा, परमिशन मांगी उनसे कि वो रामेश्वरम छोड़कर आगे की पढ़ाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो कि रामनाथपुरम में था वहाँ जाना चाहते हैं। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, यानी डॉक्टर कलाम को ये बात कही उनके पिता ने कि देखो अबुल, मैं जानता हूँ कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। क्या सीगल जो होती है वो धूप में उड़ती है, और जब वो उड़ना शुरू करती है तो क्या होता है, रास्ते में कहीं पर उसे तो एक न एक दिन अपने घोंसले को छोड़ना पड़ता है और दूर दूर उड़कर जाना होता है अकेले। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। और तब उन्होंने खलील जिब्रान की एक लाइन अपनी पत्नी को बोला, यानी डॉक्टर कलाम की माँ को बोला, जो कि थोड़ा हिचक रही थी इनको बाहर भेजने में। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। वो बेटे और बेटियां हैं जो कि अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं। दे कम थ्रू यू। वैसे तो तुम माँ हो उसकी, नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो तुमसे नहीं है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स। तुम उनको अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकती हो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स। क्योंकि सबका अपना विचार होता है। हम अपने विचार को अपने बच्चों के ऊपर नहीं थोप सकते। अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उन्हें प्रेरणा देना चाहिए कि वो आगे बढ़ें, है ना। और इसलिए आपको पता है, इतने छोटे शहर से पढ़कर कितना आगे डॉक्टर कलाम निकले, इतने बड़े साइंटिस्ट बने और फिर भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है। और तो आपने आज स्टोरी ये ख़त्म हो गई है डॉक्टर कलाम की। अगले दिन हम दूसरी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। और आप जो मैंने प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाल दिए हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा सभी वीडियो को, और उसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।